नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ओल्हान एकेडमी पर। दोस्तों, मेरे चैनल की एकदम से बिगिनिंग है और मुझे आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक ये वीडियो पहुँच सके। वाइगोवस्की की इनर स्पीच, आंतरिक वाणी, आज हमारा टॉपिक यही है। वाइगोवस्की की इनर स्पीच यानी कि आंतरिक वाणी, प्रवर्तक लेव वाइगोवस्की। ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम में। यहाँ से ज़रूर ये आंतरिक वाणी का क्वेश्चन ज़रूर आता है, क्योंकि हर साल मैंने भी इतने सारे एग्ज़ाम्स देखे हैं, मैंने एग्ज़ाम पेपर देखे हैं कि वहाँ से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर है इसका, आंतरिक वाणी का। इनर स्पीच वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति बिना आवाज़ निकाले अपने मन में स्वयं से बात करता है। सब करते हैं, मैं भी करती हूँ, आप भी करते हैं, सब करते हैं अपने मन में बातें। क्योंकि जब तक हम मन में कोई चीज़ को कई बार नहीं करते हैं, कुछ भी काम करने से पहले, कुछ भी स्पेशल काम कर रहे हो, डेली यूज़ के काम नहीं, कुछ भी स्पेशल काम कर रहे हो, जब तक हम मन में कई बार उसको गुण नहीं लेते हैं, जब तक उसको कई बार अपने मन में रिपीट नहीं कर लेते हैं, तब तक वो काम करने का मन ही नहीं करता है। हम ये सोचते हैं कि वो काम हमारा अच्छा होगा, बुरा होगा, उसका निष्कर्ष क्या निकलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम दूसरे शब्दों में। सोचने की भाषा को इनर स्पीच कहते हैं। जो हमारी सोचने की भाषा होती है, सोचने की जो क्षमता होती है, उसको क्या कहते हैं, इनर स्पीच कहते हैं। उदाहरण, मुझे पहले ये प्रश्न हल करना चाहिए। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। हम जब करते रहते हैं, काम करते रहते हैं, तो हम सोचते रहते हैं कि ये आसान है, पहले हम इसको कर लेते हैं, ये हार्ड है, इसको हम बाद में तसल्ली से करेंगे। अगर मैं ऐसा करूँगा तो उत्तर सही आएगा। हाँ, अगर मैं ये जो हम इक्वेशंस होती है मैथ की, सपोज़ करो इक्वेशन है मैथ की, हम उसको सॉल्व कर रहे हैं, जो बीजगणित होता है उसमें हम सॉल्व कर रहे हैं, वो थोड़ा सा होता है हार्ड, तो हम क्या सोचते हैं कि पहले हम इसको कर लेते हैं, इसको बाद में कर लेंगे, या इसको इस तरीके से करेंगे तो इसका उत्तर ऐसे आएगा, इसका इस तरीके से करेंगे तो इसका उत्तर ऐसे आएगा। मुझे यह बात याद रखनी है। हाँ, अगर किसी ने कोई एड्रेस दिया है तो हमें वो बात ना, मैं आपको अपनी बात बताऊँ, मैं चीज़ें भूल जाती हूँ। तो मुझसे अगर कोई कहा कि ये बात तू मुझे इतनी देर बाद बताना, तो मैं उसको थोड़ी थोड़ी देर में अपने माइंड में रिपीट करती रहती हूँ कि हाँ, मुझसे ये कहा गया था कि मुझे ये बात मम्मी को याद दिलानी है, पापा को याद दिलानी है। तो ये चीज़ें हम अपने मन में रखते हैं। इन सभी स्थितियों में व्यक्ति मन ही मन बात करता है। हाँ, मन ही मन बात करता है मनुष्य। तो ये सब क्या है, ये इनर स्पीच है। ठीक है, सोचने की भाषा को इनर स्पीच कहते हैं। और ये जो मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दिए हैं, ये इनर स्पीच है। वाइगोवस्की के अनुसार भाषा और विचार यानी लैंग्वेज और थॉट का विकास आपस में जुड़ा होता है। हाँ, लैंग्वेज एंड थॉट दोनों का ही विकास आपस में जुड़ा होता है। बच्चा पहले दूसरों से बात करता है, फिर स्वयं से बात करता है, और अंत में यह बातचीत मन के अंदर चली जाती है, जिसे इनर स्पीच कहते हैं। हाँ, ये भी बात सोचने वाली है कि ये बात उन्होंने कही है, तो इसमें भी कुछ ना कुछ लॉजिक है, और ये बात सच भी है। बच्चा पहले दूसरों से बात करता है। ठीक है, सपोज़ कीजिए मैंने अपने फ्रेंड से कोई किसी चीज़ के बारे में बताया, ठीक है, फिर स्वयं से बात करता है, फिर सोचूंगी कि मैंने उसको क्यों बताई, नहीं बताई तो सही बताई या गलत, कहीं वो मेरी बात किसी और को पास ना कर दे। ठीक है, और अंत में बातचीत मन के अंदर चली जाती है, और जो हमारा मन है वो हमारी बातचीत मन के अंदर चली जाती है कि चल जो होगा सो देखा जाएगा, अब इसको सोचना छोड़ दो। तो इसे क्या कहते हैं, इसे इनर स्पीच कहते हैं। भाषा विकास के 3 चरण, स्पेशल स्पीच, सामाजिक वाणी। भाषा विकास के कितने चरण बताए हैं लेव वाइगोवस्की ने? 3 चरण बताए हैं। इसे सोशल स्पीच यानी कि सामाजिक वाणी कहते हैं। आयु लगभग 0 से 3 वर्ष। बच्चा दूसरों से संवाद करता है, संचार का माध्यम है। ठीक है, फिर आता है जैसे मम्मी पानी दो। मेरे बच्चे हर टाइम बोलते रहते हैं मम्मी ये दो, मम्मी वो दो, क्योंकि मेरे बच्चे भी छोटे हैं और वो इसी स्पीच का यूज़ करते हैं। फिर होता है प्राइवेट स्पीच। पहले थी हमारी सोशल स्पीच यानी कि सामाजिक वाणी। अब है हमारी प्राइवेट स्पीच यानी कि निजी वाणी। आयु लगभग 3 से 7 वर्ष। बच्चा स्वयं से ऊंची आवाज़ में बात करता है, समस्या समाधान में सहायता मिलती है। उदाहरण, पहले लाल रंग भरूंगा फिर नीला। बच्चा ऐसे ही सोचता है, पहले लाल रंग भरूंगा फिर नीला, पहले ये काम करूंगा फिर वो बाद में। इनर स्पीच, आंतरिक वाणी। आयु लगभग 7 वर्ष के बाद बच्चा मन में सोचता है, आवाज़ बाहर नहीं आती, सोचने और योजना बनाने में सहायता करती है। इसका उदाहरण देखिए, यह प्रश्न कठिन है, पहले दूसरा कर लेता हूँ। यह प्रश्न कठिन है, पहले दूसरा कर लेता हूँ। अभी मैंने पहले क्या बताया था कि ये इजी है, ये हार्ड है, हार्ड वाला बाद में करूँगा, इजी वाला पहले करूँगा। इनर स्पीच की विशेषताएं, मौन होती है, आत्मनियंत्रण विकसित करती है, समस्या समाधान में सहायता करती है, निर्णय लेने में सहायक होती है, चिंतन यानी कि थिंकिंग का आधार है।
अब ये आपके टेट के लिए महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तथ्य फर्स्ट देखिए, वाइगोव्स्की के अनुसार प्राइवेट स्पीच धीरे धीरे इनर स्पीच में बदल जाती है। तथ्य 2, इनर स्पीच संज्ञानात्मक विकास का महत्वपूर्ण भाग है। कोग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक स्पीच। तथ्य 3, इनर स्पीच आत्मनियमन यानी सेल्फ रेगुलेशन विकसित करती है। इनर स्पीच आत्मनियमन यानी सेल्फ रेगुलेशन विकसित करती है। तथ्य 4, वाइगोव्स्की ने भाषा को संज्ञानात्मक विकास का प्रमुख साधन माना है। वाइगोव्स्की ने भाषा को संज्ञानात्मक विकास का प्रमुख साधन माना है। टेट सीटेट ये वन लाइनर्स है। इनर स्पीच का प्रतिपादक वाइगोव्स्की। इनर स्पीच मन में होने वाली बातचीत। प्राइवेट स्पीच का विकसित रूप इनर स्पीच। प्राइवेट स्पीच का ही विकसित रूप क्या है? इनर स्पीच है। इनर स्पीच आत्मनियमन विकसित करती है। इनर स्पीच समस्या समाधान में सहायक होती है। इनर स्पीच समस्या समाधान में सहायक होते हैं। वाइगोव्स्की ने भाषा को संज्ञानात्मक विकास का उपकरण माना। वाइगोव्स्की ने भाषा को संज्ञानात्मक विकास का उपकरण माना। सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और इनर स्पीच। विकास क्रम क्या है? सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और इनर स्पीच। ये जो क्रम है ये एग्जाम में आ जाता है। MCQ है इसके। इनर स्पीच की अवधारणा किसने दी? पियाजे, स्किनर, वाइगोव्स्की, ब्रूनर। इसका सी ऑप्शन है वाइगोव्स्की। इनर स्पीच क्या है? दूसरों से बातचीत, शिक्षक से संवाद, मन में स्वयं से बातचीत, लिखित भाषा, मन में स्वयं से बातचीत। वाइगोव्स्की के अनुसार प्राइवेट स्पीच किस में परिवर्तित हो जाती है? सोशल स्पीच, लैंग्वेज, इनर स्पीच, मेमोरी, इनर स्पीच। इनर स्पीच मुख्य रूप से किससे संबंधित है? अनुकरण, आत्मनियमन, दंड, पुरस्कार। आत्मनियमन। सोचने की भाषा किसे कहा जाता है? इस सोशल स्पीच, रिटन स्पीच, इनर स्पीच या ओरल स्पीच। इसको इनर स्पीच कहा जाता है। सोचने की भाषा को इनर स्पीच। देखिए, सीटेट, सुपरटेट में अक्सर पूछा जाता है प्राइवेट स्पीच का विकास रूप क्या है? इनर स्पीच। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि प्राइवेट स्पीच का विकसित रूप क्या है? इनर स्पीच। इनर स्पीच की अवधारणा किस मनोवैज्ञानिक ने दी? पियाजे, स्किनर, वाइगोव्स्की, ब्रूनर। वाइगोव्स्की ने दी। इनर स्पीच का अर्थ दूसरों से बातचीत, मन में स्वयं से बातचीत, शिक्षक से संवाद या लिखित भाषा। मन में स्वयं से बातचीत। वाइगोव्स्की के अनुसार भाषा और विकास का संबंध कैसा है? स्वतंत्र, असंबंधित, परस्पर जुड़ा हुआ, विरोधी। इसका सी ऑप्शन सही है। प्राइवेट स्पीच का विकसित रूप क्या है? सोशल स्पीच, इनर स्पीच, रिटन स्पीच, इमोशनल स्पीच। इसका बी ऑप्शन सही है, इनर स्पीच। सोशल स्पीच किस आयु में प्रमुख होती है? 0 से 3 वर्ष, 0 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 से 15 वर्ष। तो इसका ऑप्शन है ए, 0 से 3 वर्ष। प्राइवेट स्पीच किस आयु में अधिक दिखाई देती है? 0 से 2 वर्ष, 3 से 7 वर्ष, 8 से 12 वर्ष, 12 से 16 वर्ष। इसका है बी, 3 से 7 वर्ष। इनर स्पीच मुख्यतः किससे संबंधित है? आत्मनियमन, अनुकरण, दंड, पुरस्कार। तो आत्मनियमन से। वाइगोव्स्की के अनुसार बच्चा पहले क्या विकसित करता है? इनर स्पीच, रिटन, लैंग्वेज, सोशल स्पीच या साइलेंट थिंकिंग। तो इसका सोशल स्पीच। निम्नलिखित में से अरे ब्राइटनेस कहाँ चली किसकी? निम्न में से कौन सा क्रम सही है? इनर, प्राइवेट, सोशल, सोशल, प्राइवेट, इनर, प्राइवेट, सोशल, इनर, सोशल, इनर, प्राइवेट। तो इसका बी ऑप्शन सही है। ओ शिट, ये क्या हो गया? इनर स्पीच का प्रमुख कार्य क्या है? मनोरंजन, संज्ञानात्मक नियंत्रण, अनुकरण, शारीरिक विकास। इसका बी ऑप्शन है, संज्ञानात्मक नियंत्रण। वाइगोव्स्की के अनुसार भाषा किसका प्रमुख उपकरण है? शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, जैविक विकास, नैतिक विकास। तो इसका बी ऑप्शन सही है, संज्ञानात्मक विकास। बच्चा मन ही मन गणित का प्रश्न हल करता है, यह किसका उदाहरण है? सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच, इनर स्पीच, इकोलालिया। तो इसका आंसर होगा इनर स्पीच। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जो भी मेरे चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करे, लाइक करे, शेयर करे एंड कमेंट में ये ज़रूर बताए कि मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो सही है या कुछ इसमें कमी। अगर कमी है तो अपना सजेशन दे। और जिसको भी नोट्स चाहिए, ये मेरे नोट्स हैं, वो टेलीग्राम चैनल @ओल्हान एकेडमी पर जाकर हमें ज्वाइन करें और वहाँ से आप नोट्स प्रोवाइड करा सकते हैं। चलिए धन्यवाद। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं।